हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज की वीडियो कुछ लेट आई है, दो दिन बाद। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज की वीडियो लेट हो गई। तो आज एसएससी जीडी का जो 11 जनवरी का सेकंड शिफ्ट था, तो उसका हम जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम 10 जनवरी की चारों शिफ्ट और 11 जनवरी की पहली शिफ्ट का सोल्यूशन कर चुके हैं। ये हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है जब तक आप PYQ नहीं करोगे। तो ये PYQ हैं एसएससी जीडी 2023 में जो 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट थी, उसमें जो पेपर आया था उसका सोल्यूशन करेंगे रीजनिंग के पोर्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार MUZHIK से संबंधित है। तो हम इसकी ऐसे क्वेश्चनों में अगर जब हम कुछ ना समझें, सबसे पहले क्या करो, इनकी नंबरिंग करो। तो M 13, U 21, Z 26, H कितने पर 8 पर, I 9 के 11। इसी प्रकार ये कितने पर आएगा 11 पर, B 22 पर, X कितने पर आएगा 24 पर, I 9 पर, J 7 पर और I फिर 9 पर। अब देखते हैं कि ये यहाँ से क्या हुआ -2, यहाँ से क्या हुआ +1, फिर यहाँ से क्या हुआ -2, फिर यहाँ से क्या हुआ +1, फिर यहाँ से ये क्या हुआ -2, फिर क्या हुआ +1। नहीं, यहाँ क्या हुआ I से G यानी कि -2 और यहाँ पर K से I यानी कि -2, H से I यानी कि +1। इसी प्रकार आगे देखते हैं, ये Q U A C K Y है, इसको उन्होंने O V Y D I W लिखा है। तो इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। Q 17, U 21, A 1 पर, C 3 पर, K 11, Y 25, W 23, I 9 पर, D कितने पे आता है 4 पर, Y 25 पर यानी 25 पर, V 22 पर और O 15 पर। यहाँ से देखेंगे सबसे पहले -2 +1, फिर यहाँ हुआ -2, फिर यहाँ हुआ +1, फिर यहाँ क्या हुआ -2, फिर यहाँ क्या हुआ -2। तो हमें सीरीज पता चल गई -2 +1 -2 +1 -2 -2। अब हमको पता करना है Z E B E C K का कोड पता करना है। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर देते हैं। 26 E 5 B 2 E 5 C 3 K 11। सबसे पहले -2 करेंगे, क्या आएगा 24 पर आता है X। फिर क्या है +1, ई से +1 करेंगे यानी कि 6 पे आता है F। फिर क्या करेंगे माइनस का 2 करेंगे, बी में से -2 हुआ यानी कि आए 26। तो 26 पे क्या आता है Z और फिर इधर करेंगे फिर +1, 5 से 1 6 पे +1 करेंगे, क्या आ जाएगा F। फिर उसके बाद -2, यहाँ पे -2 करेंगे 1 और यहाँ पर -2 करेंगे 9। तो 1 से आएगा 1 और 9 से आएगा I। तो हम देख लेते हैं कि XFZ इसमें यानी XFZ और FAI किसमें है, पहले ही तीसरे ऑप्शन में। तो क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है CLUTCH को उसने DNXXHN लिखा है। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। C कितने पर आता है, C 3 पर, L 12, U 21, T 20 पर, C 3 पर, H 8 पर। ऐसी D कितने पर आता है, D 4 पर आता है, N 14 पर, X 24 और X 24 ये कितना, ये क्या है, ये क्या है H। तो H कितने पर आता है 8 पर और ये N कितने आता है 14 पर। अब देखते हैं इनकी क्या हुआ, यहाँ से 3 से 4 यानी कि +1, फिर 12 से 14 +2, फिर 21 से 24 +3, फिर 20 से 24 +4, फिर 3 से 8 +5, फिर 8 से 14 +6। तो हमें सीरीज पता चल गई +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो इसी प्रकार हम इसमें VALLET वैलेट में हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। W 23 पर, A 1 पर, L 12 E 5 T 20, 23 +1 24 +2 3, इसमें 3 जोड़ेंगे 15, इसमें 4 जोड़ेंगे 5, इसमें 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 30,
यानी 30, 26 प्लस 4, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे 20, 20 में क्या जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़े थे तो और इसमें क्या जोड़ेंगे 6, 26, 26 पे क्या आता है इसको 26। अब इनके नंबरिंग लेते हैं, 24 पर x, 3 पर c, और ये कितना आया था 15, 15 पर क्या आता है o, और फिर इधर 12, 15, इसमें 15 में एक जोड़े, कितने जोड़े 12 में जोड़ा था, ये कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। यहाँ क्या हो गया 12, 4, 16, और 16 क्या होता है 16 पे क्या आता है P, और ये 4 पे क्या आता है D, और 26 पे क्या आता है Z। तो हमारा आंसर मैच कर लेंगे XCO। XCO किस में है XCO, XCO, XCO P, सॉरी ये 5 है ना, ये 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होगा ना, तो 10 की जगह क्या आएगा J, तो हमारा मैच कर लेंगे JZ वाला। तो XCO P, XCO P JZ, XCO P, XCO P ZJ, यही है बस आंसर, यही क्लिक करेंगे। अब तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, HS P K XC FU, तो आगे क्या आएगा, तो H 8, ये 16 पर, ये 24 पर, ये कितने पर 6 पर, तो यहाँ से कितना प्लस 8 हुआ, फिर यहाँ प्लस 8 हुआ, फिर यहाँ प्लस का 8 हुआ, तो यहाँ पर 6 में देखो यहाँ पर प्लस 8 कैसे हुआ, यहाँ 30 हुआ ना, 24 F6 पर आता है ना, F6 पर आता है। अब देखते हैं यहाँ पर F कितने पर 6 पर, ये क्या हुआ 26, 24 में प्लस 2 जोड़ेंगे 26 होगा, और 26 में 6 जोड़ेंगे, यानी कि 26 में जब 8 जोड़ेंगे, 24 में जब 8 जोड़ेंगे क्या आएगा 24 और 8 कितना 32, और 32 को अगर हम 26 से माइनस कर दें में तो हमारा क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 पे क्या है F। तो इसी प्रकार अब देखते हैं इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, तो 8 से 14, 14 पे क्या आता है N आता है, N वाला देखो चेक कर लो, एक ही ऑप्शन है तीसरा, इसको क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, मिरर इमेज का है। चौथा क्वेश्चन किसका है, मिरर इमेज का। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एच से शुरू है, छोटी एच, तो छोटी एच से शुरू होगा तो सभी छोटी एच से शुरू, एच के बाद 5 को देखेंगे, 5 भी सब में सेम है, फिर एच देखेंगे, फिर एच है। इसको इसके ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इनकी नंबर लिखते हैं ABCD। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर एच, इसमें है, इसमें है एच, इसमें नहीं है एच, इसमें है एच, तो तीसरा आला ख़त्म। अब देखते हैं एच के बाद, अब देखते हैं ये कितना है 6, ये 6 इस तरह से है, तो यहाँ क्या बनेगा ऐसा, तो इसमें 1 में है, 2 में है, 3 को हमें चेक नहीं करना, लेकिन 4 में क्या आएगा 8, तो ये हमें ख़त्म हो गया, तो CD ख़त्म हो गया। अब हमें केवल 1 और 2 में चेक करना है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम क्या देंगे डिफरेंट किस में है, डिफरेंट, तो A है, यहाँ पर B, यहाँ पर D। अब देखते हैं A के बाद जो D है D यहाँ पर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ये क्या हो जाएगा B, इसमें है D, क्योंकि यहाँ पर D मिरर इमेज में क्या दिखाएगा B, तो हमारा दूसरा वही गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा A, तो हमारा आंसर क्या होगा A पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है पांचवा क्वेश्चन है COMBAT, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखा गया है MPDBCD। तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे नंबरिंग, C5 O15 M13 B2 A1 T20 D4 C3 B22 D कितने पर आता है 4 पर आता है, P16 N14। अब देखते हैं लेकिन यहाँ पर 3 से 14 हो रहा, नहीं मैच हो रहा, लेकिन अब इस तरह हम देखते हैं कि 15 16 हो रहा है, 3 से 14 हो रहा है, तो ये कुछ मैच कर रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ से काट दें 13 से 14, 15 से 16, 3 से 4, तो यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ से +1, फिर यहाँ से +1 क्रॉस में, फिर यहाँ से भी +1। इसी प्रकार 20 से 22 इसमें +2 हो रहा है, 1 से 3 +2 हो रहा है, 2 से 4 +2 हो रहा है। अब इसी प्रकार हमको किसका चेक करना है, CREDIT का चेक करना है। तो सबसे पहले C3 R18 E5 D4 I9 T20 पर क्रॉस करेंगे, यहाँ पर E5 से 6, 18 से 19, 3 से 4, क्योंकि +1 करना है इसमें,
तो 6 पे क्या आता है F19S और यहाँ पर क्या होगा D4 पर। लेकिन अब इसमें अगर हम चेक कर लें तो एक ही ऑप्शन है ना, तो दूसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन संतुष्टि के लिए हम फिर एक बार इसको चेक करते हैं। 20 2 22 9 2 11 4 2 6, यानी कि 22 पर V, 11 पर क्या आता है K और F। तो हमारा ये आंसर मैच हो गया। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें कौन से शब्दकोश में दिखाई देंगे। अब इसमें देखते हैं कि P से पता नहीं चला, U सभी में सेम, फिर R 4 R है, फिर T S है, यानी कि T वाला बाद में आएगा फिर S वाला आएगा। U से हमें पता नहीं चल रहा, फिर इसमें 4 R है, इसमें T है, इसमें S है। तो अब ये इसको T जो है T सबसे लास्ट में होगा और उससे पहले क्या होगा S होगा, यानी कि T सबसे लास्ट में होगा, T से पहले क्या होगा S वाला होगा, यानी कि लास्ट में क्या होगा 6 और 5 होगा। अब देखते हैं इसमें से R से पता नहीं चला, VSPE, तो सबसे पहले क्या आएगा E वाला, तो यानी सबसे पहले आएगा 4, इसको यहाँ छोड़ते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले आएगा क्या 4 और लास्ट में क्या आएगा 6 5। अब देखते हैं 4 हो गया हमारा। अब इसमें देखते हैं, इसमें P 16 S 19 E 22, तो यानी कि 3 2 1, तो 3 2 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 43 21 65। 43 21 65 तीसरे ऑप्शन में है। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सॉरी, अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, अब ये है, इसमें कौन सा चिन्ह जो स्टार की जगह है वो चिन्हों को प्रतिस्थापित करके समीकरण को संतुलित करेगा। तो सबसे पहले हम पहला उठाते हैं, 14 में भाग 1 में माइनस 15 में प्लस 75 में गुणा 21 इक्वल टू 30। अब आपको यहाँ से इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि 75 में गुणे 21 करेंगे तो एक बहुत ही बड़ी संख्या आएगी, तो 30 हमारा बनने की संभावना इसमें नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम कर देंगे गलत। ऑप्शन नंबर दूसरा उठाएंगे हम, इसमें चेक करेंगे 14 में गुणा 1 में भाग 15 और फिर प्लस 75 माइनस 21। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि 14 में गुणा 1 बटे अगर हम 15 करेंगे तो 14 और ये 15 एक, अब 14 15 कटेंगे नहीं, तो ये पॉइंटों में जाएगा, तो हमारा आंसर पॉइंटों में तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन उठाकर कि 14 में भाग नहीं 14 माइनस 1 गुणे 15 और 15 के बाद आता है प्लस 75 में भाग 21। इसको अगर भाग को ऐसे लिख दें 21। अब देखते हैं कि 14 में माइनस 15 एकम 15 हो जाएगा, लेकिन प्लस क्या ये 21 से कितनी बार जाएगा, 21 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 3 15, ये 25 बटे कितना आएगा 7, तो ये भी क्या जाएगा पॉइंटों में, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं अब चौथा ऑप्शन, जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन को क्लिक करते हैं। 14 माइनस 1 में भाग 15 में गुणा 75 और प्लस 21। अब देखते हैं 14 में माइनस 1/15 में गुणे 75 प्लस 21 इक्वल टू कितना होना चाहिए 30। कितना होना चाहिए 30, 15 पना 75। अब 14 में माइनस 5 प्लस 21 इक्वल टू कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। अब देखते हैं 14 में से 5 की कितनी बची 9, और 9 में अगर 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, तो 30 इक्वल टू 30, तो हमारा समीकरण ये मैच करता है, तो हमारा क्या होगा आंसर नंबर 4 होगा। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन, 5 11 23 47 95 के बाद यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क। इसके बीच अंतर, जब हमें कुछ ना समझ में आए, अगर पहले स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट देखने के बाद क्यू रूट देखने के बाद कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले अंतर निकालो। तो 11 में से 5 गई 6, इसके बीच अंतर कितना होगा 12 का, इसके बीच अंतर कितना है 24 का, इसके बीच अंतर कितना है 48 का, तो इसके बीच अंतर कितना होना चाहिए 48 इंटू कितना 96 का। 96 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 651, यानी कि 6 5 11 की एक हासिल लगा 1 और 9 दूनी 18 1 19, यानी कि 191 हमारा ऑप्शन है दूसरा। इसको भी क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कथन और निष्कर्ष। पहला कथन क्या कहता है,
पहला कथन कहता है कि सभी डिब्बे जो हैं वे कुत्ते हैं। जो डिब्बे हैं, डिब्बे, सभी डिब्बे क्या हैं? कुत्ते हैं। सभी डिब्बे कुत्ते हैं। अब कुछ कुत्ते क्या हैं? चूहे। कुछ कुत्ते चूहे हैं। और उसने कहा है कि कुछ चूहे सेब हैं। कुछ चूहे क्या हो गए? सेब हो गए हमारे, कुछ चूहे सेब हो गए। अब निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर सभी पॉजिटिव में दिए गए हों, यानी कि सभी में, इसमें कहीं नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, अगर निष्कर्ष सभी पॉजिटिव दिए हों और निष्कर्ष में नेगेटिव हो, यानी कि नहीं का प्रयोग हो, तो वो 100% क्या होता है? रॉन्ग। तो कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, तो कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, ये तो डिब्बा कुत्ता है, तो यानी कि पहला जो है कह रहा है वो क्या कह रहा है? गलत। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं, तो कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं, ये भी बात नहीं कह रहा है। तो कुछ चूहे, ये वाले चूहे जो कुत्ते हैं, वो कह रहा है नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है। तीसरा क्या कहता है कि कुछ सेब चूहे हैं। कुछ सेब चूहे हैं, ये वाले हैं बिल्कुल, तो तीसरा क्या है? सही। तो हमारा क्या होगा? केवल थर्ड फॉलो करता है, केवल 3 अनुसरण करता है। अब देखते हैं 8 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 8 पंक्ति बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसने क्या कहा है? ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जब ए यहाँ बैठेगा तभी इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब उसने क्या कहा है? बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी ए के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन हो गया? बी हो गया। अब उसने कहा है बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर तो बैठ नहीं सकता। डी कहाँ बैठेगा? डी यहाँ बैठेगा, तभी तो 1 2 3 4, नहीं, डी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, तभी तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं डी और बी के बीच में। अब उसने कहा है एफ जो है, एफ जी के दाईं ओर बैठा है। एफ जो है, एफ जी के दाईं ओर बैठा है। एफ जी के दाईं ओर बैठा है। एफ जी के किधर बैठा है? दाईं ओर। एफ जी के दाईं ओर बैठा है। अब देखते हैं एफ जी कहाँ बैठ सकते हैं। एफ जी कहाँ बैठ सकते हैं? केवल यहाँ बैठ सकते हैं, तो एफ जी बिठा दिए। अब उसने कहा है सी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो सी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। अब उसने कहा है कि ई जो है एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर है, तो सी कहाँ है? एच ई कहाँ है? एच के दाईं ओर। जो एच यहाँ बैठेगा तभी तो ई यहाँ बैठ पाएगा, एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर है। तो उसने कहा क्या कहा है? एच और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो एच और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? 2। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं उसने क्या कहा है। जिस प्रकार डी जी एस का संबंध पी ई एस से है। अब इसको देखते हैं। डी कितने पर? 4, जी 7 पर, एस 19 पर, एस 19 पर। अब देखते हैं पी कितने पे आता है। पी कितने पे आता है? पी कितने पे आता है? 16 पर, ई 5 पर, सी 3 पर। अब इसको देखते हैं 4 से 16, 7 से 5, 19 से, ये कहीं मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसको देखते हैं 4 से 3, 7 से 5, 19 से 16, ये मैच कर रहा है। तो देखते हैं 4 से 3 क्या हुआ? माइनस का 1 हुआ। अब 7 से 5 हुआ, यानी कि -2। 19 से 16 माइनस का 3। अब इसी प्रकार देखेंगे इसमें ई एच के में क्या हुआ? ई 5, एच 8, के 11। तो यहाँ पर 11 से क्रॉस में करेंगे, 11 से यहाँ -3 करेंगे, कितना आएगा? 8। और 8 में -2 करेंगे, कितना आएगा? 6। और 5 में -1 करेंगे, कितना आएगा? 4। 8 पर क्या आता है? इसी प्रकार देखेंगे 6 पर क्या आता है? एफ। और 4 पर क्या आता है? डी। तो हमारा आंसर होगा क्या? 8 पर क्या आता है? 8 पर आता है एच। तुम्हारा क्या आंसर होगा? एच एफ डी। तो एच एफ डी कितने है? आंसर नंबर 4। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कहता है कि ये जो आकृति है किसमें निहित है, जो कि घुमाने की आकृति नहीं। अब ये देखिए 3 त्रिभुज एक समान है, तो इसमें कहीं है? नहीं है। ये हॉरिजेंटल है, कहीं है? इसमें नहीं है। और 2 चतुर्भुज के बाद एक लकीर कहीं है? नहीं है। ये दिख रहा है ना, तो ये कहाँ है? ये यहाँ पर है, देख सकते हो आप। यहाँ पर इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्यू सी एस डी, फिर इसके बाद डब्ल्यू जी क्यू जेड
फिर इसके बाद ZIP और X, फिर इसके बाद आएगा CKOB। इनकी नंबरिंग करते हैं। Q17, C3, S19, D4 पर, W23 पर, G7, Q17, Z26 पर, Z26, I9, P16, X24। इसी प्रकार C3 पर, K11 पर, O15 पर, B22 पर। अब देखते हैं कि 23 के बाद 26 यानी +3 हुआ और 26 के बाद 3 +3 हुआ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 17 में +3 क्या है? 17 3 17 और 3 कितना होना चाहिए? 20। अब देखते हैं 3 से 7 यानी कि प्लस कितना होना चाहिए? प्लस का 4। और फिर 7 इधर देखते हैं। 7 के बाद 7 2 9, 9 2 11 यानी +2 हो रहा है, तो 3 में +2 हो रहा है, कितना होगा? 5। इसी प्रकार इसलिए 17 से 16 यानी कि -1 और 16 से 15 -1। इसी प्रकार 19 से -1 होगा, कितना आएगा? 18। 4 इधर देखते हैं। 26 से 24 -2 और 24 से 22 -2 यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4 से -2 कितना होना चाहिए? 2। अब देखते हैं 20 पर T, 5 पर क्या आता है? E, और फिर 18 पर क्या आता है? R, और 2 पर B। तो हमारा आंसर क्या होगा? TERB ऑप्शन नंबर 4। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें श्रृंखला पूछी गई कि अगला पद कौन सा होगा। अब इसमें देखते हैं कि जो यहाँ होता है यानी कि जो तीसरे नंबर पर हो, जो सबसे लास्ट में होता है, वो तीसरा नंबर छोड़कर कितने नंबर पर आ जाएगा? दूसरा नंबर पर। इसी प्रकार देखते हैं इसमें, देखो तीसरे नंबर पे है वो कहाँ आ गया? चौथे पे वो कहाँ, किस नंबर पर आ जाए? दूसरे नंबर पर। और पहले नंबर वाला क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, उसके लिए क्या आ जाता है? एक नया नंबर। अब देखते हैं ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर वाला कहाँ आएगा? दूसरे नंबर पर। तो देखते हैं दूसरे नंबर पर हम सबसे पहले ऑप्शन लिख देते हैं ABCD। तो कितने नंबर? 1 में तो है, 2 में है नहीं, तो यानी कि B हम काट देंगे। 3 में है, 4 में भी है। अब देखते हैं इसके बाद S यानी कि जो तीसरे नंबर पर होता है वो कहाँ आ जाता है? पहले नंबर पर। तो तीसरे नंबर वाला कहाँ जाएगा? पहले नंबर पर। तो 1 तो है, 2 में है नहीं है, तो 2 तो हट ही गया पहले ही, और तीसरा भी है, चौथा भी है। अब देखते हैं इसमें जो कि इधर देखते हैं। अब तीसरा नंबर चौथा नंबर देख लिया, दूसरे नंबर पर जो है वो कहाँ जाता है? दूसरा नंबर वाला कहाँ जाता है? चौथे नंबर पर। दूसरा नंबर वाला चौथे नंबर पर, तो दूसरा नंबर वाला कहाँ जाएगा? चौथे नंबर पर। C चौथे नंबर पर किस में है? 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा कट गया। तो हमारा आंसर या तो 3 होगा या होगा 4 या होगा 1। अब देखते जो पहले नंबर पर होता है वो कहाँ हो जाता है? गायब हो जाता है। इसी प्रकार तो स्टार है, स्टार पहले नंबर पर, ये कहाँ हो जाएगा? गायब हो जाएगा इसमें, लेकिन पहले नंबर वाले में है, तो ये ऑप्शन गलत। तो हमारा ऑप्शन एक ही बचा, तीसरा। इसमें क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से दिया गया है A+B %C = D #F। तो देखते हैं A+B का क्या अर्थ है। A+B का अर्थ है कि A B की पुत्री है। तो A किसकी पुत्री है? A B की क्या है? पुत्री हो गई। अब उसने क्या कहा है कि B %C का अर्थ है B C का भाई है। B किसका भाई है? B C का भाई है। C = D का अर्थ है कि C जो है वो D का पुत्र है। C किसका पुत्र है? D का पुत्र है। C किसका पुत्र है? D का पुत्र है। और D #F का अर्थ है कि D F की पत्नी है। D किसकी पत्नी है? F की पत्नी है। तो ये हो गया, F क्या हो गया? पति। तो अब उसने क्या कहा है? F A से किस प्रकार संबंधित है? तो F A का कौन लगता है? ये कौन हो गए? ये भाई भाई हो गए। और इन दोनों की ये कौन होगी? माता। और ये कौन हो गए? इन दोनों के पिता। तो यानी कि B के पिता का ये कौन है? पिता। तो पिता के पिता का पिता, ऑप्शन नंबर C। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं इसमें जो समीकरण है, कौन से अक्षरों को यानी कि कौन से चिन्हों को बदला जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस को। तो यानी कि 54 में गुणा 8, माइनस का क्या कि प्लस 48, 48 में भाग 12, और प्लस की जगह क्या? -27 = कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। अब देखते हैं अगर इसको हम 12 3 48 -27 कर दें तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का 24 आएगा। लेकिन अगर हम 54 × 48 करेंगे तो ये संख्या कितनी बढ़ेगी? बड़ी बनेगी। अगर हम देख ही लें तो 8 चौको 32 और 8 पंच 40, तो देखते हैं कितना हो जाएगा? 432। और 432 में से अगर हम 24 घटाएंगे तो हमें 24 नहीं मिलेगा। तो अगर हम अब ऑप्शन नंबर क्या क्या चेक करते हैं,
हम ऑप्शन करते हैं दूसरा चेक। भाग को क्या करेंगे, माइनस में माइनस को भाग में, यानी कि 54 में गुणा 8 में माइनस को क्या करेंगे भाग 48 और भाग को क्या करेंगे -12 प्लस के 27 इक्वल टू कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। अब देखते हैं 54 गुणे 8/48 माइनस के 12 प्लस 27। अब देखते हैं 8 छिंग 48, 6 से काटा 6 नेम 54। अब यहाँ आया 9 में से कितनी गई 12 में प्लस कितना हुआ 27 इक्वल टू कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। अब यहाँ 9 में से 12 गई यानी माइनस का क्या आया 3 प्लस का 27। अब यहाँ पर 24 होना चाहिए। अगर 27 में से 3 गई कितना बचा है हमारा 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो हमारा समीकरण कौन सा संतुलित है, दूसरा समीकरण को संतुलित कर देगा। अब देखते हैं, अब देखिए कि 6 135 और 9 है, इसी प्रकार 13 261 और ये कितना है 16 है। अब उसने कहा है कि 135 हम कैसे बना सकते हैं, हमें 6 और 9 देखते ही हमें याद आ जाएगा कि 6 9 को अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 6 15 और 15 के पहाड़े में 135 आता है, कितनी बार गुणा करके गुणा 9। और इसी प्रकार इसको देख लेते हैं 13 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29 में गुणा अगर हम 9 करेंगे 9 9 1 9 9 में 81 के कहाँ से लगा 8 और 9 दूनी 18 और 8 कितना होगा 18 8 होगा 18 8 26। तो ये कितना होगा 261 हो गया। अब इसी प्रकार हमको चेक करना है। अब सवाल को जल्दी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सवाल को जल्दी करने की अब हमें पता है कि 9 का गुणा हो रहा है, 9 का गुणा इसमें भी हुआ 9 का गुणा इसमें हुआ। तो हम सवाल को अगर हम जल्दी करें तो 9 की डिविजिबिलिटी अगर बीच वाले में चेक करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 3 9। तो ये तो 9 से कट जाएगा, 9 1 10 ये नहीं कटेगा, 2 2 2 4 यानी कि 8 ये भी 9 से नहीं कटेगा, 4 2 6 9 ये भी नहीं 9 से कटेगा। तो हमारा आंसर होगा 1। अगर हम चेक भी करें 7 में प्लस कितना 17 को जोड़ें 17 7 7 कितना हुआ 14 यानी कि 24 में गुणा 9 करें तो 9 चौको 36 की 9 चौको 36 की 6 हासिल लगा 3 और 9 दूनी 18 19 20 21 21 यानी कि 216 हमारा आ रहा है, मैच कर रहा है। तो आगे देखेंगे। अब इसमें क्या कहा है कागज़ को मोड़ कर दिखाई गई। अब कागज़ को इधर पलटेंगे तो एक गोला इधर बनेगा और ये वाला किधर आएगा इधर, फिर इसको इधर पलटेंगे तो एक गोला इधर एक गोला इधर और एक लकीर इधर एक लकीर इधर, तो 4 गोला और 4 लकीर, इसमें 6 लकीर ये गलत है, 4 गोला 4 लकीर यही दूसरा बनेगा। अब इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं कि ये जो सीरीज दी है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया है क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 416 341 276 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 176 और यहाँ पर 141 और फिर यहाँ आएगा 116। तो सबसे पहले इनके बीच अंतर देखते हैं। 6 में से 1 गई 5, इधर क्या बचा 1 और यहाँ 4 यानी कि यहाँ हुआ कितना 11 में से 4 गई 7 और 3 में से 3 गई 0। इधर देखते हैं यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ होगा 11, 11 में से 6 गई 5, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ होगा 13 में से 5, 13 में से 7 गई 6, 65 बचा। अब एक यहाँ बचेगा फिर एक यहाँ बचेगा। अब इसमें देखते हैं कितना आएगा 6 में से, इसको देखते हैं 6 में से 1 गई यानी कि 5 और इधर 7 में से 4 गई 3, कितना आया 35। और इसके देखते हैं यहाँ पर 11 में से 6 गई कितनी बची 5, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गई यानी कि 2। अब हमें पता चलेगा इसका अंतर कितना है 10, इसका अंतर कितना है 10। तो यहाँ क्या इससे क्या हुआ 10 माइनस का हुआ, इसमें भी माइनस का 10, तो यहाँ क्या हुआ माइनस का 10 होगा यानी कि यहाँ कितना होगा 55 होगा। फिर इसमें क्या होगा माइनस का 10, यहाँ कितना होगा 45, तो इसमें भी माइनस का 10। तो हमारी सीरीज अब मैच कर रही। अब हम 276 में अगर हम 55 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 में से 5 गई 1, इधर कितना बचा 7 में से 5 गई 7 में से 5 गई 2 और ये 2, 221 हमारा आंसर होगा। क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब इसने कहा है कि पंक्ति 1 जो है उसमें 6 7 8 9 व्यक्ति जो कि सभी दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर देख रहे हैं, और पंक्ति दूसरी पंक्ति में क्या कहा है 1 2 3 4 ये किधर की ऊपर की ओर देख रहे हैं, सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। अब इसने क्या कहा है 9 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर हम बना लेते हैं इसमें
1 2 3 4 9, ये किधर देख रहे हैं, नीचे की ओर। 9 जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर किधर बैठा है, बाएं छोर पर बैठा है। तो बाएं, जब वो नीचे देखेगा तो बायां किधर हो जाएगा, इधर। तो 9 कहाँ बैठा है, बाएं। देखो उसने क्या कहा है, अंतिम के बगल में बैठा है। तो 9 कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है। 9 कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है, अंतिम व्यक्ति के बगल में बैठा है। और 4 के ठीक सामने है। तो 4 तो ऊपर की ओर देख रहा है, तो 4 के ठीक सामने है। और पंक्ति 3 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर है। ये ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो इनकी बाएं छोर किधर होगा, इधर। तो कहाँ है, इधर। अब उसने क्या कहा है, बाएं छोर पर बैठा है और 2 का निकटतम पड़ोसी है। तो 2 का निकट, 2 यहाँ बैठेगा तभी निकटतम पड़ोसी होगा। तो उसने कहा है कि पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर उत्तर की ओर सम्मुख होकर कौन बैठा है। तो पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो एक ही व्यक्ति बैठा है जो उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, वही बचा है कौन, एक। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक। क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी SCGD का जो सेकंड शिफ्ट 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट थी, तो उसके रीजनिंग के क्वेश्चन का सभी का सोल्यूशन समाप्त होता हुआ। तो इसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।